हेलो दोस्तों, आज देश में जो है शिक्षा मॉडल की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वो भी एक साइड जो है दिल्ली के केजरीवाल साहब के मॉडल की, वही दूसरी साइड जो होता है गुजरात की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के शिक्षा मॉडल की। दोस्तों, अगर बात करते हैं दिल्ली के सरकार की, दिल्ली में जो केजरीवाल की 15 साल की सरकार रही, वही जो है गुजरात में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की 27 साल की सरकार रही है। दोनों में से जो किसका शिक्षा मॉडल बेस्ट है, आप इस छोटी सी वीडियो को जरूर देखिए। मेरा नाम मनोज है। मेरा बेटा देवेश दिल्ली के सरकारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को पूरी तरह बदल दिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा दिल्ली के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आपको लग रहा होगा ये ऊंची फीस वाला कोई प्राइवेट स्कूल होगा जहां केवल अमीरों के बच्चे पढ़ते होंगे। कुछ साल पहले तक हर कोई यही सोचता था। आपको हैरानी होगी कि ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। जी हाँ, सरकारी। सोचकर विश्वास नहीं होता कि किसी सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं, मॉडर्न लैब्स हैं, जिम है, चमकती लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, हॉकी के टर्फ है। आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने का मन बना चुकी है। शिक्षा के मुद्दे पर घेरने की रणनीति के तहत ही मनीष सिसोदिया के इस गुजरात दौरे को देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के 27 साल के शासन को कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी कितनी चुनौती दे पाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वैसे भी आपने इस वीडियो को जो पूरा देख लिया होगा। अगर आप जो है किसी सरकार के अंधभक्त नहीं है ना, तो आपको जो बिल्कुल पता चल गया होगा कि किसका शिक्षा का मॉडल अच्छा है, किसका खराब है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो है केवल दो सरकार के शिक्षा के मॉडल को कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा जो हम कुछ बेसिक चीजों पर बात करने वाले हैं कि कोई एक अगर स्कूल है, उस स्कूल को अगर देश के कोने कोने में इम्प्लीमेंट करना है, उसके मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस स्कूल में जो है कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। दोस्तों, हम इस चीज पर भी बात करने वाले हैं। देखिए, अगर किसी भी स्कूल के शिक्षा मॉडल को जो है देश के अलग अलग कोने में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। पहला चीज आता है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी बात आती है टीचर्स की। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारी चीजें आती हैं जिसे हम जो इस पोस्ट में दे रहे हैं, और आप इस जो पोस्ट को पूरा पढ़ के जो समझ सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जिसमें स्कूल की बेंच सही होनी चाहिए, स्कूल में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, स्कूल में जो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, कई सारी चीजें होनी चाहिए जिसे हम जो इस पोस्ट में लिख दे रहे हैं, और आप इस पोस्ट को जो है अच्छे तरीके से पढ़ के इस्तेमाल कर। अभी तक हमने जिन चीजों की बात की है, ये होता है एक बेसिक नीड्स, यानी कि किसी भी स्कूल के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेसिक नीड होती है। दूसरी बात आती है टीचर्स की। दोस्तों, किसी भी स्कूल में जितने क्लासरूम होते हैं उतने टीचर होना बहुत ही जरूरी है। उससे ज़्यादा भी टीचर हो सकते हैं। अक्सर होता है यूँ कि प्राइवेट स्कूलों में जो हर साल जो होता है बच्चों के सम्मान समारोह के लिए जो होता है उन्हें जो हर साल जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक ये चीज़ होता है टीचर्स के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। हर साल जो है टीचर्स को भी जो है उसी तरीके से सम्मानित करना चाहिए जिस तरीके से बच्चों को सम्मान दिया जाता है। वो पुरस्कार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उस पुरस्कार के माध्यम से टीचर के अंदर जो मोटिवेशन आएगा वो छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सेम होगा। दोस्तों, टीचर जो हमेशा जो ये सोचता है कि हम अपने बच्चे को कितने आसान तरीके से समझाएं, बच्चा आसान तरीके से हमारी चीज़ों को समझ जाए। दोस्तों, ये चीज़ जो टीचर के अंदर, यानी कि हर एक टीचर के अंदर होता है। अगर हम जो है उन्हें पुरस्कार देते हैं तो उनके अंदर इस मोटिवेशन को और तरीके से और तेजी से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अभी तक हमने जिन चीज़ों की बात की है, ये सारी चीज़ें हैं एक टीचर की बेसिक नीड्स। तो बात करते हैं कि कोई स्कूल अच्छा है या फिर खराब। इस चीज़ का पता कैसे लगाएं? दोस्तों, इस चीज़ का पता जो आप उस स्कूल के बच्चे से बातचीत करके लगा सकते हैं। दूसरी बात, उस स्कूल में जो था अमीर और गरीब दोनों के बच्चे पढ़ने चाहिए। तीसरी बात, अगर माना कि कोई टीचर जो उस स्कूल में पढ़ाता है, तो उस स्कूल में जो उसका खुद का बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो स्कूल जो होता है एक अच्छे स्कूल के श्रेणी में आएगा, यानी कि उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक टीचर हो, अगर आप अपने बच्चों को जो है खुद अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हो जिसमें आप खुद पढ़ाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप जो है उस स्कूल में अच्छा पढ़ाते नहीं हो, या फिर उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अभी तक हमने इस वीडियो में जो एक अच्छे स्कूल की बात की, यानी कि एक ऐसा स्कूल जिसके मॉडल को जो है देश के अन्य कोने में जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके मॉडल को कॉपी किया जा सकता है। तो बात करते हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की। दोस्तों, अभी हाल ही में जो गुजरात में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है
4 मॉडर्न स्कूलों का जो उद्घाटन किया है। वैसे भी आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे। इस फोटो में जो है मोदी जी जो है क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उनके बगल में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनके बगल में कुछ लैपटॉप लाकर रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि ये लैपटॉप जो है उठा कर लाकर रखे गए हों। अगर आप इस फोटो को अच्छे तरीके से देखते हो तो आप इस चीज को जो अनुभूत कर पा रहे होंगे कि इस स्कूल में जो है कंप्यूटर लैब नहीं है। अगर कंप्यूटर लैब होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो वहाँ पर फोटो खिंचवाते, लेकिन इस स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है। अब आप सोच ही सकते हो कि आज के समय में अगर किसी स्कूल में कंप्यूटर लैब ना हो तो स्कूल किस काम का है। मोदी जी का मॉडल ये कैसा है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। गुजरात में आज जो है 27 साल हो चुके हैं बीजेपी को राज करते हुए। अगर इसी टाइप के स्कूल अगर बनवाए जाते हैं तो आप सोच सकते। अब बात करते हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, यानी कि केजरीवाल की शिक्षा मॉडल की। अगर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात आती है तो वहाँ पर मनीष सिसोदिया यानी कि वहाँ की शिक्षा मंत्री का भी नाम आता है। दोस्तों मनीष सिसोदिया ने जो है शिक्षा के फील्ड में एक अपनी किताब भी लिखी हुई है, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। दोस्तों मनीष सिसोदिया यानी कि कोई एक ऐसा बंदा है जो शिक्षा के फील्ड में उसे काफी सारी नॉलेज है। वो कई बार जो विदेश में भी जा चुका है, उसने शिक्षा के फील्ड में काफी सारी जो है चीजों को डिस्कशन किया हुआ कि शिक्षा को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूपी की, यानी कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो मैं यूपी की ही बात करूंगा। दोस्तों मेरे को जो यूपी के शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं पता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा के फील्ड में काफी अच्छा काम नहीं किया है, तो इसी की वजह से जो मेरे को नहीं पता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके बारे में हर कोई जानता है। दोस्तों दिल्ली की अगर शिक्षा मंडल की बात की जाए तो अभी तक हमने जो है जो रिक्वायरमेंट की बात की है कि एक अच्छे सरकारी स्कूल के लिए ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इस टाइप की जो चीज़ें है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिखाई पड़ती है। सो इसी की वजह से आज हम जो है दिल्ली के शिक्षा मंडल की बात कर रहे हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जो है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है उन्होंने जो है 10 प्रिंसिपल्स की मीटिंग बुलाई है और उन सारे प्रिंसिपल्स को जो इंग्लैंड के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भेजा है। वहाँ पर वो सारे प्रिंसिपल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे कि एक अच्छे प्रिंसिपल्स के लिए जो कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऐसा बंदा यानी कि अगर कोई ऐसा शिक्षा मंत्री जो इस टाइप के काम कर रहा हो तो उसका स्कूल जरूर अच्छा होगा। वैसे आपको क्या लगता है दिल्ली और गुजरात के शिक्षा मॉडल में कौन सा मॉडल बेस्ट है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और इसी टाइप की और भी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो।